और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब की खबरों की। 26 दिसंबर को शहीदी सभा के पहले मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की ओर से गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब को जाने वाली सड़कों को पेच मुक्त बनाने के लिए 95,54,000 रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहीदी समागम के दौरान माथा टेकने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा देना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य होगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। 26 दिसंबर को शहीदी दिवस पर सीएम भगवंत मान के निर्देश। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं हो कोई परेशानी। सड़कों की मरम्मत के लिए 95.54 लाख रुपए जारी। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत। साहबजादों की शहादत की खबर सुन माता गुजरी ने भी त्यागे थे प्राण। श्री गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी सभा के दौरान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने गुरुद्वारा साहिब को जाने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए तकरीबन 95.54 लाख रुपए जारी किए हैं। ये फंड बंसी संघोल रोड, जोधपुर से महिंदिया रोड, सरहिंद चुन्नी रोड से घुमंडगढ़, सरहिंद चुन्नी रोड से दुफेरा, नौगावा से लोहाड़ी रोड, बसी से डढेड़ी वाया जेरखेला खेड़ी, फिरोजपुर, बाग सिकंदर, खरड़, बसी रोड से घुमंडगढ़, बसी संघोल रोड से कोटला, मकसूदा वाया अब्दुलारपुर, महिदूदा खेड़ी, नौन सिंह से बसी पठान तक, मेक लिमिट वाया बोर और अन्य सड़कों को पैच मुक्त करने के लिए जारी किए। सरदार भगवंत मान ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक फंड जिला प्रशासन को जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस काम को तेजी से पूरा किया जाए। शहीदी सभा के दौरान पवित्र स्थल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये पहल राज्य सरकार की ओर से दशम पिता के परिवार की तरफ से दी गई महान और अद्वितीय कुर्बानी के प्रति राज्य सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि फतेहगढ़ साहिब की पवित्र धरती केवल सिख समुदाय को नहीं बल्कि समूची मानवता को प्रेरणा देती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने यहां आते हैं। छोटे साहिबजादों की अद्वितीय कुर्बानी का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि ऐसी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन को पवित्र स्थान पर माथा टेकने आए श्रद्धालुओं को हर जरूरी सुविधा देनी होगी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। भगवंत मान ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी न रहे, इसलिए वे सभी व्यवस्थाओं की खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि संगत को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पवित्र स्थल पर आने वाले हर श्रद्धालु के लिए अधिकतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर देखिए, पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 17 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण योग्य उम्मीदवारों के नौकरी संबंधी मामले तकरीबन 32 साल तक लटके रहे। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को समाज की भलाई के प्रति समर्पित भावना और पूरे जोश के साथ सेवा निभाने के लिए प्रेरित किया। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बांटे नियुक्ति पत्र। 17 नवनियुक्त कर्मचारियों को मिली अनुकंपा के आधार पर नौकरी। कई को 32 से 14 साल तक करना पड़ा इंतजार। पिछली सरकारों ने नहीं ली सुध,
कुछ को 50 साल की उम्र के बाद मिली नौकरी। पंजाब के परिवहन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन विभाग में अनुकंपा के आधार पर भर्ती किए गए 17 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने उन्हें समाज की सेवा के प्रति समर्पित भावना और पूरे जज्बे और जोश के साथ अपनी सेवाएं निभाने के लिए प्रेरित किया। कैबिनेट मंत्री ने उनको जन कल्याण के लिए सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जन सेवा एक नेक जिम्मेदारी है, इसे पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना चाहिए। परिवहन विभाग में नियुक्त हुए कई उम्मीदवारों ने भावुक होकर बताया कि उन्हें नौकरी के लिए 10 से लेकर 12 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन पिछली सरकारों ने उनकी सुध नहीं ली। नवनियुक्त कर्मचारी सरबजीत सिंह ने बताया कि उनके पिता दारा सिंह के निधन के बाद उन्होंने वर्ष 1992 में विभाग में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन पिछली सरकारों की अनदेखी और आश्वासनों के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और परिवहन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर का आभार व्यक्त करते हुए सरबजीत सिंह ने कहा कि मान सरकार के प्रयासों से 32 साल बाद उन्हें नौकरी नसीब हुई। 51 साल के हो चुके नवनियुक्त कर्मचारी सुखदेव सिंह ने बताया कि उनके पिता हरचरण सिंह की साल 2000 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें सिर्फ निराशा दी, जिस कारण वो 24 साल मजाक का पात्र बनते रहे। मान सरकार ने उनके मामले में तेजी लाते हुए नौकरी देकर उनकी वर्षों की प्रतीक्षा खत्म की। नवनियुक्त कर्मचारी सुखबीर सिंह और राजेंद्र सिंह को 18 साल बाद, आशा पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार और जसवीर सिंह को 14 साल बाद और गगनदीप सिंह को 13 साल बाद नौकरी मिली। सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और परिवहन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पिछली अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकारों की लापरवाही के कारण योग्य उम्मीदवारों को 32 साल तक संघर्ष करना पड़ा। मान सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सरदार भुल्लर ने कहा कि विभाग का कार्यभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नौकरी संबंधित मामलों में तेजी लाई जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को फिर से निर्देश दिया कि वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक राज्य के युवाओं को लगभग 50,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को राज्य के विकास में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित किया और समाज के हर वर्ग की भलाई को प्राथमिकता देने की अपील की। परिवहन मंत्री ने कहा कि मान सरकार ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के बाद केवल 32 महीनों में लगभग 50,000 सरकारी नौकरियां प्रदान कर एक रिकॉर्ड बनाया है। अब युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति में कमी आई है। मान सरकार की तरफ से उत्पन्न किए गए रोजगार के व्यापक अवसरों के कारण जो युवा पहले विदेशों में अवसरों की तलाश में जाते थे, अब पंजाब वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब राज्य सहकारी बैंक ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अनूठा कदम उठाया है। महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पटियाला फाउंडेशन, OMED, EV जर्मनी और पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। पटियाला फाउंडेशन, OMED, EV जर्मनी, पंजाब राज्य सहकारी बैंक में समझौता। महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण की कोशिश। स्वयं सहायता समूहों को उपकरण, कौशल, सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। SHG को सशक्त बनाने के लिए चर्चा, विचारों का आदान प्रदान, सफलता की कहानियों का प्रदर्शन। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पटियाला फाउंडेशन, OMED, EV जर्मनी और पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त
पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन जगदेव सिंह बाम और पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अनिंदिता मित्रा के साथ सीईओ OMED जर्मनी डॉक्टर जेंस एच फिशर और पटियाला फाउंडेशन के सीईओ रवि सिंह अहलूवालिया उपस्थित रहे। अनिंदिता मित्रा ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को आवश्यक उपकरण, कौशल और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि उनके उत्पादों की मार्केटिंग, विचारों के आदान प्रदान और चुनौतियों को आपसी सहयोग से निपटाने में मदद की जा सके। डिजिटल साधनों और रणनीतियों का लाभ उठाते हुए इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पूरा करते हुए स्वयं सहायता समूह को बड़े बाजारों तक पहुंचाना और उनकी उपजीविका को बेहतर बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत SHG के सदस्यों को संवाद, सहयोग और संसाधन साझा करने के लिए एक सुरक्षित, पासवर्ड संरक्षित डिजिटल स्पेस मुहैया कराया जाएगा। अनिंदिता मित्रा ने कहा कि यह पहल एक सहयोगी प्रणाली को बढ़ावा देती है, जहां सदस्य संयुक्त रूप से विकास और नवाचार के लिए सुझाव, रणनीतियां और संसाधन साझा कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को उजागर करने का भी अवसर देता है, जिससे विश्वास और सतर्कता का माहौल तैयार होता है। महिलाओं को एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, उत्पाद प्रस्तुति और आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। SHG को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए चर्चा, विचारों का आदान प्रदान और सफलता की कहानियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत में 10 स्वयं सहायता समूहों में सैकड़ों महिलाओं को शामिल करने की योजना है और भविष्य में इसे दूसरे समूहों तक विस्तारित किया जाएगा। सहयोग और समर्थन के साथ डिजिटल साक्षरता को जोड़ते हुए इस पहल का उद्देश्य पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सतत और सकारात्मक विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श मॉडल बनाना है। अनिंदिता मित्रा ने आशा व्यक्त की कि ये परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने, संवाद करने और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी। आवश्यक संसाधनों और डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम करने का ज्ञान प्रदान करके उन्हें अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनाया जाएगा। इस दौरान पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन जगदेव सिंह बाम ने इस परियोजना के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट समय की जरूरत है और हमें ऐसी पहलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाए। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका है और हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने किसानों को खराब गुणवत्ता वाले खाद से चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। साथ ही SBS नगर से पकड़ी गई DAP खाद लैब टेस्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बड़ी कमी इसमें पाई गई और इस मामले में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। खाद में केवल 2.80% नाइट्रोजन और 16.23% फास्फोरस पाया गया, जबकि इनकी मात्रा क्रमशः 18 और 46% होनी चाहिए थी। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों के हित की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। SBS नगर में 23 बोरी निकली DAP खाद बरामद। लैब टेस्ट में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा काफी कम पाई गई। खाद की पानी में घुलनशीलता भी काफी कम थी। खाद डीलर हरकीरत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज। किसानों का हित के लिए प्रतिबद्ध पंजाब सरकार। पंजाब के कृषि और विकास कल्याण मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खड्डिया ने बताया कि SBS नगर जिले में हाल ही में जब्त की गई डायमोनियम फास्फेट यानी DAP खाद की 23 बोरियों के लैब टेस्ट किए गए। पूरे स्टॉक में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बड़ी कमी दर्ज की गई। एक बोरी में 50 किलो DAP खाद होती है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खड्डिया ने बताया कि DAP में सामान्यतः 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 39.5% घुलनशील फास्फोरस होता है। लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार खाद में केवल 2.80% नाइट्रोजन और 16.23% फास्फोरस और 14.10% पानी में घुलनशील फास्फोरस की मात्रा का पता चला।
जिले के किसानों ने डीएपी खाद को महंगे दामों पर बेचे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर गांव उड़ापड़ जिला एसबीएस नगर में मैसर सिंह ट्रेडर्स के मालिक हरकीरत सिंह के घर पर छापा मारा और छापेमारी के दौरान गैर कानूनी तरीके से स्टोर की गई डीएपी की 23 बोरियां बरामद की। हरकीरत सिंह के खिलाफ 14 नवंबर को थाना और एसबीएस नगर में आवश्यक वस्तु कानून 1995 की धारा 3(2) सीडी और खाद नियंत्रण आदेश 1985 की धाराएं 5(7) और 3(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने जब्त की गई डीएपी खाद के नमूने को खाद गुणवत्ता नियंत्रण लैब लुधियाना भेजा था, जिनसे प्राप्त रिपोर्ट में बरामद की गई खाद का स्टॉक घटिया गुणवत्ता का पाया गया। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।